Hello, students. This is Pradeep Kumar, and welcome of all the students on my YouTube channel. देखिए, ये चैनल जनरली मैं बनाना बहुत पहले से चाहता था उन स्टूडेंट्स के लिए जो IIT JAM, IIT और नेट, जनरली नेट और गेट की तैयारी करना चाहते थे, जो कोचिंग लेने में जो अपने घर से दूर कोचिंग नहीं ले सकते, उन स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दूसरा ये कि मैं जो भी टॉपिक्स आज आपको इस नेट गेट या IIT JAM से रिलेटेड फिजिक्स में आपको कराऊंगा, वे टॉपिक्स आपके बेसिक यानी कि 9th क्लास टू हाई स्टैंडर्ड तक की नॉलेज आपको देंगे। कोशिश ये की जाएगी कि आपका बेसिक से स्टार्ट किया जाए विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड and see all the videos on my YouTube channel and subscribe my YouTube channel. Okay, after some time we will try to give live classes if my channel cross the limit for the condition, and the condition for live classes is that the subscriber must be more than 1000 and व्यूज़ विल बी मोर देन 10,000। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को व्यूज़ दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकूं और लाइव चैनल पर आपके आ सकूं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं IIT JAM, IITs एंड नेट और गेट से रिलेटेड कुछ से रिलेटेड आपको तैयारी कराई जाएगी। और ये टॉपिक्स मेरे जनरली आपको इनके साथ साथ आपको आपके MSc के पेपर्स, BSc के पेपर्स में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं जो भी आपको कराऊंगा विद डिटेल विद प्रूफ आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा विद डेफिनेशंस इन रिटर्न। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि किस किस के लिए हमारा पेपर जो आज हम स्टडी करेंगे। तो जनरली जो ये तैयारी आपकी होगी, इसमें सबसे पहला नाम आपका नेट JR, ओके, और दूसरा आपका हो गया गेट, बार्क, टीफर एटसेट्रा। और सेकंड टर्म जो आपकी है वो है IIT JAM। देखिए, लैंग्वेज में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीक किया जाए, बट बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझते हुए कुछ जगह मैं हिंदी का भी यूज़ करूँगा, जिससे लैंग्वेज को अच्छे से क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, तो देखिए, हम जो पेपर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो पेपर हमारा होगा मैथमेटिकल फिजिक्स। बिकॉज मैं हमेशा यूज़ करता हूँ एक वर्ड कि किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक, किसी भी पर्सन को समझने के लिए, किसी भी फिनोमिना को समझने के लिए हमेशा हमें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप उस लैंग्वेज को नहीं समझते तो आप उसके बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशंस गेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यू नो वेरी वेल फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ sorry mathematics is the language of physics। ठीक है, तो इसलिए फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे लिए रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स होगी उसे हम स्टडी करेंगे। और मैथमेटिक्स का काफ़ी पार्ट आपके एग्जाम में भी आता है, इसलिए ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात, मैथमेटिक्स पर बच्चों को कमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पहले हम रिलेट करेंगे मैथमेटिक्स टू फिजिक्स। ओके, तो कैसे कैसे हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं इससे देखते हैं। तो हमारा जो पेपर होगा वो रिलेटेड होगा मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, यदि आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम ज़रूर भेजें, जिससे मैं आप आपसे फीडबैक ले सकूं कि मेरी वीडियोस कितनी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए और कहाँ तक वो देखी जा रही है। ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स, देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स की यदि बात की जाए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। देखिए आपने जैसा कि पढ़ा भी होगा कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर। ठीक है, हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। और देखिए नेचर के बारे में स्टडी करने के लिए हम कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, कुछ मेजर करते हैं, तो वहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ मिलती है, उन्हें हम डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनका आपको मेज़रमेंट करना है। ठीक है, तो मेज़रमेंट करने के लिए आपको कुछ थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो इनमें शॉर्ट में आपको इसे बताऊंगा। वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर 9th क्लास का एक लेक्चर है, उसमें आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्वांटिटीज़ हम वेरिएबल्स है जिनका यूज़ आप फिजिक्स में किसी नेचर के फिनोमिना को समझने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आपने क्यू से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और अब आप बात करोगे कि किसी क्वांटिटी को यदि आप मेज़र करना है, तो मेज़र का मतलब होता है कंपैरिजन करना, कि आप इसे किसके साथ कंपैरिजन करते हो। तो जो कंपैरिजन जिसके साथ किया जाता है स्टैंडर्ड स्केल के साथ, उसे हम बोलते हैं वन पार्ट। ठीक है, और वन पार्ट को हम बोलते हैं इन ए सिंगल वर्ड यूनिट। ठीक है, तो आप एक यूनिट कंसिडर करोगे, सपोज वो यूनिट आपकी क्या है, यू है, और इसके जब आप कंपैरिजन करोगे तो इसके कुछ ना कुछ टाइम्स ये आपको क्वांटिटी मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आपका होगा। मेरे प्रीवियस लेक्चर में जो 9th क्लास का लेक्चर होगा उसकी में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो Q इक्वल्स टू एन यू। ओके, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि टू थिंग्स की आपको रिक्वायरमेंट हुई। फर्स्ट थिंग इज यूनिट एंड सेकंड थिंग इज न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर कर लीजिएगा, ज़्यादा ये ना सोचिए कि बेसिक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे सभी लेक्चर्स बेसिक से स्टार्ट होंगे और हाईएस्ट लेवल तक आपको लेकर जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इससे रिलेटेड वीडियोस, क्योंकि आप जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने फिजिक्स अभी तक पढ़ी ही नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, आप देखिए हम रिलेट करते हैं। ये टर्म में इसलिए बताता हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों को कि मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। कभी कभी तो बच्चे इसे ही मैग्नीट्यूड बोल देते हैं एन को। ठीक है, तो ये जो कंबाइन फॉर्म आपकी है, ये पूरी की पूरी इन दोनों को मिलाकर इसे हम बोलते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। देखिए अब आप चलिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि फिजिक्स इज नथिंग बट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर। तो आप नेचर के बारे में स्टडी करते हो, नेचर आपके क्या है, अराउंड है। तो आपको जो भी कुछ यहाँ डिफाइन करना है आप किसके बेस पे करोगे, नेचर के। तो आप यहाँ पर कंसिडर कीजिए रियलिटी में। तो ये हो गया सिंपल टर्म्स में। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मेनली आपको टू थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, जिसे आप बोलते हो मैग्नीट्यूड। बट आप देखिए कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे डिस्टेंस हुआ, लेंथ हुआ, आपका एरिया हुआ, मोमेंटम हुआ, वेलोसिटी हुई, एटसेट्रा। अब आप मुझे बताइए, यदि मैं बात करूँ कि लेंथ की, तो आप मैं कहूँगा कि बताइए इस बोर्ड की लेंथ कितनी है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, कुछ ना कुछ आपकी 5 या 4 या 2 मीटर्स के अप्रोक्सीमेट या 1 मीटर के अप्रोक्सीमेट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बट यदि आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट में आपको मेंशन करना होगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ तक गए थे। तो आपको प्लेस को भी डिफाइन करना होगा, डायरेक्शन को डिफाइन करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी मेनली टू टाइप्स की होती है। एक तो वो जिसमें डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक वो जिसमें डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिन्हें डायरेक्शन की मेजरमेंट की
डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आइए, ये तो हो गया आपका बेसिक पार्ट, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से लिया। अब चलते हैं अपना थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। देखिए मेनली जो इस आपका, जैसे आपने मैट्रिसेस पढ़ा होगा, मैट्रिसेस में आपका 1/1 ऑर्डर, 2/2, 3/3, 4/4 इस तरह के पढ़े होंगे। तो सभी प्रकार के मैट्रिसेस होते हैं, इसी प्रकार उनकी ये स्पेशल फॉर्म होती है। तो इसी प्रकार जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ भी एक स्पेशल पार्ट के क्या है, टाइप्स है। ठीक है, स्पेशल पार्ट्स है उसके। तो वो जनरल पार्ट क्या है, वो होता है आपका टेंसर। ठीक है, तो टेंसर का जो आपका जीरो ऑर्डर होता है, जैसे मैट्रिक्स में होता है जीरो ऑर्डर होता है, वो कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। और जो वन ऑर्डर होता है वो कहलाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। यदि ऑर्डर उस फिजिकल क्वांटिटीज का मोर देन वन है तो हम फिर जनरली उसे डिफाइन करते हैं टेंसर। क्या करते हैं, टेंसर। ओके, तो ये आपका थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई। तो फिजिकल क्वांटिटीज, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटीज mainly are of टू टाइप्स। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा। मेनली आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिकल फिजिक्स में जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका चैप्टर 1 है, वेक्टर अलजेब्रा, which is very important to understand the physics. For example, electrodynamics. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपको वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन का काफ़ी यूज़ करना होगा, जैसे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल एटसेट्रा। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखिए कैसे, स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड थिंग इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए स्केलर क्वांटिटी आपका जनरली क्या है, जीरोथ ऑर्डर टेंसर, और ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। क्लियर है। अब हमें डिफाइन करना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। सॉरी फॉर दिस डेफिनेशन, क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो यू नो वेरी वेल अबाउट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी is that physical quantity which have requirement of measurement magnitude only and independent from the direction. Okay, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी आपकी, तो डिफाइन करते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो क्या है स्केलर क्वांटिटी, a physical quantity या ऐसा कह दीजिए, शॉर्ट में ले लीजिए, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी आपकी, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड में आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ये डायरेक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो किस प्रकार, देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity which have magnitude
एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, तो ये आपकी जनरली बुक्स में जो डेफिनेशन दी जाती है वो आपकी डेफिनेशन है वेक्टर क्वांटिटी की, बट ये आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही नहीं है। तो सही डेफिनेशन क्या है कि आपने वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ा होगा वेक्टर एडिशन लॉ पैरेललोग्राम। तो वेक्टर क्वांटिटी जनरली वही होगी जो एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो। तो विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो which follows the vector addition law of पैरेललोग्राम। इसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 9 से लेकर आपके MSc तक के जो भी आर्टिकल्स इनसे रिलेटेड होंगे, कंसेप्ट्स होंगे, मैं सभी आपको डिटेल में क्लियर कराया जाए। एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हमने 2 टाइप्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेनली डिवाइड किया, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में आप देखिए कि इसमें मैग्नीट्यूड है ओनली, या दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो ये जनरली आपको दिखाई दिया होगा कि जनरली पार्ट किसका है आपका, सिंपल अलजेब्रा का। अलजेब्रिकली जैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन करते हैं तो सभी रूल्स यहाँ पर फॉलो होते हैं, इसलिए इसकी अलजेब्रा हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्केलर्स की जो अलजेब्रा है आपने प्रीवियस क्लासेस में, 9th क्लासेस में और उससे पहले बहुत सारे अर्थमेटिक में आपने कैलकुलेट कर लिया है, बट वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपने अभी तक स्टडी नहीं किया है। अब हम कोशिश करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की अलजेब्रा किन किन रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है और उन रूल्स को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी अलजेब्रा को हमें जानना है कि इसकी अलजेब्रा क्या है और उसे ही हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ जो किस किस टाइप्स की होती है, तो एक हमें, क्योंकि अब जो है आप फिजिक्स की एक अनदर ब्रांच में जिसे मैथमेटिकल फिजिक्स कह रहे हैं हम, उससे आपको अब स्टार्ट करना है। एक आपको बिल्डिंग फॉर्म करनी है, तो उसके जो ब्लॉक्स है वो बेसिक से आपको उठाने हैं। तो हम थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यदि ये वीडियो जो आपको दी गई है आज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने नाम के साथ और कॉलेज नाम के साथ, और यदि किसी और टॉपिक को आप डिस्कस करना चाहते हो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।